तो क्या आप भी अछूते रह गए कि पुरुषोत्तम मास में कुछ उपाय कर पाएँ? कोई एक ऐसा समय भी तो है पुरुषोत्तम मास में जो आपको पूरे महीने का, यानी कि ज्येष्ठ मास में भी कुछ नहीं कर पाए, पुरुषोत्तम मास भी निकला जा रहा है। अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो मैं आपको 5 दिन एक ऐसे बताने वाला हूँ। इन दिनों में अगर आपने कुछ कर लिया तो पूरे महीने का, पूरे पुरुषोत्तम मास में श्री हरि विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर बरसी ही बरसी। क्योंकि ये जो महीना है पुरुषोत्तम मास, सीधा का सीधा श्री हरि विष्णु जी का है। और इससे आप उपायों से, जो भी आप काम करते हो, इनसे आप सीधे के सीधे विष्णु जी से जुड़ते हो। आपके जीवन के अनेकों परेशानियां दूर होती हैं। जीवन में कष्ट चल रहे हैं, दुख दरिद्रता परेशानियां झंझटों से घिरे पड़े हो, तो केवल और केवल ये 5 दिन जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, इन दिनों में करना क्या है, क्यों ये ज़रूरी है, क्या इसकी महत्ता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, आपको आज मैं सारा बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से धर्म ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये पुरुषोत्तम मास, यानी कि महीनों में अगर हम बात करें तो पुरुषोत्तम मास, पुरुष उत्तम, यानी कि एक तरह से ऐसे उत्तमों में, पुरुषों में भी सबसे उत्तम, इसीलिए नाम है पुरुषोत्तम। अब ये 13वां महीना एक तरह से गिना जाता है। वैसे तो आप जानते हो कि 12 महीने हैं, पर ये एक्स्ट्रा महीना क्यों आया, ये सबसे पहले इसकी अहमियत समझिए। आप ये समझते हो कि भाई एक्स्ट्रा महीना है, किसी ने इसको तिरस्कारित किया, इसको पूछा नहीं, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो श्री हरि विष्णु जी ने इसको अब अपना नाम दे दिया कि भाई अब मैं तुम्हें देखूंगा, तुम्हारा जो है महीना है, ये महीना जो है अब मेरे नाम से चलेगा। अब एक बात समझिए कि ये भी तो एक लीला है ना प्रभु की, कि ये महीना जो तिरस्कारित हो रहा था, इसको अपना नाम दे दिया, और नाम देने के बाद यही महीना पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास, लौंद का महीना या मल मास, कई नामों से जाना जाता है, इसी महीने में श्री हरि विष्णु जी का नरसिंह अवतार हुआ हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। अब सोचिए कि यानी कि अधर्म पर धर्म की जीत और एक भक्ति और शक्ति को दिखाने का ये सारी की सारी एक तरह से लीला थी। यानी कि अपने भक्त प्रहलाद के लिए उन्होंने, देखिए किस तरह से ये सारी जो है पहले से ही भूमिका बना रखी थी। तो इसी तरह से भूमिका हमारे जीवन में भी बनी होती है, बस एक समय आता है, और यही वो समय है जो कहते हैं कि एक पीक टाइम क्या है, वो है पुरुषोत्तम मास के आखिरी 5 दिन। अब समझिए, आप 11 तारीख से शुरू हो जाएंगे। 11 तारीख को एकादशी, एकादशी के बाद द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर इसके बाद सोमवती अमावस्या 15 तारीख को। तो 11 तारीख मतलब पुरुषोत्तमा एकादशी। अब सोचिए, एकादशी से शुरू हो जाइए, और काम क्या करना है आपको इस तरह से। देखिए, आपका समर्थ है, मैं तो आपको छोटा दिखा रहा हूँ। ये छोटा जो है, एक छोटा सा मिट्टी का कलश दिखा रहा हूँ। इस तरह से एक मिट्टी का कलश ले लीजिए खाली, और ढक्कन सहित ले लीजिए। आपको अब क्या करना है, ये जो दिन है 5 दिन, इन दिनों में एक विशेष कार्य करना है। क्या करना है, ऐसे मिट्टी के 5 कलश खरीद लीजिए, बड़े छोटे, वो आपकी इच्छा है। अब आपको क्या करना है, आपको दीपक भी लेना है। घर में आपके दीपक लगेगा, घर में लगेगा, मंदिर में जाएंगे वहाँ लगेंगे। अब एक बात और समझ लीजिए, ये जो महीना है ना, इस महीने में आप देखोगे विशेष रूप से जो आपके धर्म स्थान हैं, कुछ एक ऐसे एरिया हैं, वहाँ पर लोग बहुत ही भक्ति भाव से, कहीं पर भागवत हो रही है, कहीं पर दान हो रहा है। यानी कि ये महीना ही दान पुण्य कर्म करने का है, जो आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि करके आपके पाप कर्मों को कम करता है। यानी कि परेशानी हटती नहीं है, क्योंकि वो परेशानी हम अपनी किस्मत में लिखा के लाए हैं कि हमें ये कर्म भोगना पड़ेगा। पर जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो वही पाप कर्म, या फिर हमारे किस्मत में मढ़ा हुआ जो पाप कर्म है, वो कर्म कम होता है, हटता नहीं है, कम होता है। यानी कि धरती पर आए हैं तो कष्ट भोगने ही आए हैं। इन्हीं कष्टों को हम थोड़ा सा कम कर कर, प्रभु की कृपा पाके इनको कम करके अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं। इस बात को समझिए। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, कहते हैं कि परमात्मा ही किसी की लेखनी को बदल सकता है, इसके अलावा किसी में वो ताकत नहीं है। तो परमात्मा ही आपकी, अगर भाग्य लेखनी खराब है, आपके भाग्य में हर समय दुख ही दुख लिखे हैं, तो वही बदल सकता है। और बदलने का तरीका ये होता है कि देखो, हम अपने आप को झुका के, अपने आप को समर्पित करके श्री हरि विष्णु जी के लिए ये प्रयोग कर रहे हैं, ये उपाय कर रहे हैं, और ये सब शास्त्रों में वर्णित है। अब मैं शास्त्रों की डिटेल तो आपको दिखाऊंगा नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्या है। मिट्टी का कलश, एक मिट्टी का कलश लीजिए, ऐसे 5 कलश लीजिए, क्योंकि आपने यहाँ पर एकादशी से शुरू होकर 5 दिन लगातार ये प्रयोग करना है। इसके अंदर सप्त धान्य भरने होते हैं। सप्त धान्य मतलब 7 तरह के अनाज।
अब इसमें चावल ले सकते हो, दाल ले सकते हो, गेहूँ ले सकते हो, आप मक्का ले सकते हो, आप ज्वार ले सकते हो, आप जौ ले सकते हो, आप जो भी आपकी इच्छा है, जो आपकी रसोई में है, उनमें से थोड़ा 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 आप चाहे तो 1-1 किलो के पैकेट ले लीजिए, बड़ा मटका ले लीजिए, उसके अंदर सब भरिए। अपनी प्रार्थना बोलते जाइए, श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते जाइए और जो भी आपका इच्छा है वो इच्छा बोलकर आप इस कलश में भरकर ढक्कन सहित जाकर इसको आप धर्म स्थान में जाकर पुजारी को दे आइए। वहाँ बैठे पुजारी जो है उनको देकर आइए और अपने जीवन की सुख शांति की प्रार्थना करके आइए। वहाँ से आपको कुछ लेकर नहीं आना, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ लेकर नहीं आना है। लेना है तो क्या लेना है? चरणामृत। अगर आप लेना चाहते हो तो चरणामृत ले लीजिए और कुछ नहीं। और वहीं बैठ के श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप इस तरह से ध्यान करिए और चले आइए। अब ये 5 कलश ही रहेंगे 5 दिन के। आप चाहे तो इसमें बढ़ा सकते हो, एक दिन में 5 कर सकते हो, फिर अगले दिन 5 कर सकते हो, वह आपका सामर्थ्य है। कुल मिला के सप्त धान्य रहेगा और इस तरह से दान होगा। आप धर्म स्थान गए, वहाँ पर जाकर आपने दीपक लगाया, शिवालय है तो शिवलिंग के पास लगाया, पीपल मिल जाए तो पीपल के नीचे लगाइए। संध्या काल में ये कार्य करिए। सुबह सुबह कर सकते हो, जाके सुबह सुबह दान कराओ, शाम को दीपक लगाओ। इस तरह से ये कार्य आपको सचमुच में पुरुषोत्तम मास का वो फल दिला देगा जो आपने, कहते हैं कि भागती हुई ट्रेन पर चढ़ने वाला व्यक्ति भी सफ़र कर सकता है, तो आप भी सफ़र कर सकते हो। अगर आपने वो, कहते हैं कि दिन अछूते रह गए, आपसे कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि देखिए जब परेशानियां आती है ना व्यक्ति के जीवन में, तो वो सोचता तो है कि मैं ये करूँगा, मैं ये करना चाहता हूँ, पर उसके ग्रह उसको हमेशा रोकते हैं, क्योंकि वही तो उसके जीवन में परेशानी लाना चाहते हैं। वो आपके जीवन में इन जो है कृपा आने ही नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आपने कष्ट भोगने हैं और वो कष्ट भोगने का ही एक समय आपका चलता रहता है। पर जब व्यक्ति थोड़ी सी हिम्मत करके उस कष्ट भोगी समय से अपना समय निकाल कर प्रभु भक्ति में लगा देता है, तो वो कष्ट देने वाले ग्रह भी कहते हैं हाँ हाँ भाई अब तुम जीत गए हो। तो आप हारे नहीं हो, आप जीतोगे। तो इसी प्रकार से ये दिन को जाने मत दीजिए। अब मैं आपको बताऊं, आपको एक बहुत ज़बरदस्त अनाउंसमेंट भी देता जाऊं जाते जाते। ये अभी श्रावण मास आएगा। श्रावण मास में हमने एक संकल्प लिया है कि 51,000 लोगों का, 51,000 श्रद्धालुओं का हम जो है काशी में रुद्राभिषेक कराने जा रहे हैं। और भी प्लान है, यानी कि काशी में रुद्राभिषेक होगा, भगवत कथा होगी। तो सोचिए बहुत बड़ा एक आयोजन करने जा रहे हैं। अगर आप भी इसमें सम्मिलित होना चाहते हो तो अभी ये सब प्लानिंग चल रही है, क्या क्या हम करेंगे। आपके नाम से, गोत्र से रुद्राभिषेक होगा। ये लगातार आपका 11 दिन जो है रुद्राभिषेक चलता रहेगा। भागवत होगी, यानी कि एक भक्तिमय समय और भक्तिमय जगह पर, महादेव की भूमि पर ये सब कुछ होने वाला है। और इन सब का, आप कहते हैं कि आप लोगों के प्यार से ये हो पा रहा है और आप लोगों को ही मैं इसमें सबको शामिल करूँगा। तो इसी तरह से जुड़े रहिए। बाकी इस तरह की और जानकारी लेके मैं आपके लिए फिर आऊँगा। तब तक के लिए फिर सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।